कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करें। अच्छा, सॉइल प्रिपरेशन में करेंगे क्या सर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि खेत को ट्रैक्टर से जोत देंगे या फिर सॉइल को लूजन कर देंगे। वो क्यों सर? इससे क्या होगा कि प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो अच्छे से पेनिट्रेट कर देंगे सॉइल में। इससे क्या होगा कि प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा। सॉइल थोड़ी लूज होने की वजह से जो एयर होगा सॉइल के अंदर बहुत इजी तरीके से जाएगा, जिससे रूट्स को सांस लेने में, ब्रीथ करने में बहुत ही इजी रहेगा। और क्या तुमको पता है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो फार्मर्स के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अर्थवॉर्म फ्रेंड्स क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होंगे वो सॉइल को और लूज कर देंगे और उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि प्लांट्स को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और वो और अच्छे से ग्रो करेगा। इसीलिए जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर्स के दोस्त माने जाते हैं। अब ये ह्यूमस क्या होता है सर? ह्यूमस एक सब्सटेंस होता है जो कि बनता है किससे? डेड एनिमल्स की बॉडी से, और जो लीव्स जो ऊपर से प्लांट्स की जो नीचे गिरती हैं वो सड़ जाता है, डिकम्पोज होता है। तो ये क्या होता है? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हेल्प करता है प्लांट को और अच्छे से ग्रो करने में। अच्छा सर, सॉइल को ये पलटना या फिर जोतना या फिर लूजन करना, ये सब ज़रूरी क्यों है? हम लोग ऐसे ही जैसे कि एक साल हम लोगों ने क्रॉप को काटा और फिर उसके बाद दूसरे साल वैसे ही सीड को ऐसे फेंक दिया, तो ऐसा करना क्यों नहीं उचित है? अरे क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ये पिछले साल तो तुमको पढ़ा नहीं था? अरे सर हद है, पिछले साल आपने तो कहा था कि नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे और इस साल आप कह रहे हो कि पिछले साल हम लोग पढ़ चुके। अच्छा, ऐसा कब मैंने कहा था? मुझे तो कुछ नहीं याद है। तो ठीक है, मुझे भी याद नहीं है कि आपको ट्यूशन फीस देनी है कि नहीं देनी है। अरे हाँ, याद आ गया। हाँ मुझे याद है, मैंने पिछले साल बोला था कि मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब याद आ गया है ना सर? तो देखो कि सॉइल के अंदर जो हो ना, मिनरल्स होता है, वाटर होता है और एयर होता है और भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, और जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं और एज अ न्यूट्रिएंट वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि घुल जाते हैं। नया जो प्लांट होता है वो उसी चीज को एब्जॉर्ब करके ग्रो कर जाता है। तो इसका मतलब सर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही। जो टॉप लेयर सॉइल होती है, मतलब जो सबसे ऊपरी जो सॉइल होती है, वो क्या करता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है किसको? प्लांट के ग्रोथ को। तो उसको न्यूट्रिएंट देना हम लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। सॉइल को लूजन करना या फिर खोदने से क्या होगा कि जो नीचे का जो न्यूट्रिएंट होता है वो पलट के सिर्फ टॉप लेयर पे आ जाता है, जिससे कि प्लांट दोबारा उसको इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब सर कि सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रोसेस में सॉइल के लूजिंग और टर्निंग इन्वॉल्व होता है उसको प्लगिंग बोलते हैं या फिर टिलिंग बोलते हैं, और इसे प्लग से किया जाता है। ये प्लग का क्या मतलब है? प्लग मतलब वो होता है हल, जो बचपन में नहीं पढ़ता ह से हल, तो वही वाला। उससे क्या होता है? आयरन का रहता है और उसे ऐसे खेत में से चलाओ तो वो जोत देता है, खेत को लूज कर देता है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी कभी जो खेत है वो ड्राई है, पूरा सूखा है, तो पहले हम लोग पानी चलाते हैं, उसको मॉइस्चर करते हैं, फिर उसके बाद जोत देते हैं। हाँ सर, मैंने गांव में देखा था फार्मर्स लोग खेत को जोत रहे थे, यानी प्लगिंग कर रहे थे। और सर पता है सर, वो जब वो लोग खेत जोत रहे थे, वो प्लगिंग कर रहे थे ना सर, तो मिट्टी का इतना बड़ा बड़ा गुच्छा ऐसे मतलब कि बन जा रहा था। और सर सभी लोग क्या कर रहे थे? उसको लेवलिंग कर रहे थे। हाँ, उसे लेवलिंग बोलते हैं, और जो कि लेवलर से किया जाता है। लेवलिंग, इससे क्या फायदा होता है सर? लेवलिंग करोगे तो बीज को बोने में और खेत में पानी चलाने में बहुत ही इजी रहेगा, जिससे क्या होगी? फसल और अच्छे से ग्रो करेगी। और ये भी जान लो कि प्लगिंग या फिर टिलिंग करोगे तो उस टाइम पर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर खाद हम लोग उसमें डालते हैं, ताकि जो सॉइल जो होगी उसमें मॉइस्चर बना रहे और प्लांट और अच्छे से ग्रो। तो बीज को बोने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो सॉइल के जो गुच्छे होते हैं उनको तोड़ देना बेहतर होता है, ताकि और अच्छा यील्ड कर सके वो लोग। ठीक, और उसको ये लेवलिंग करने के लिए या फिर वो गुच्छे को तोड़ने के लिए कई सारे टूल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे प्लग हो गया, होई हो गया, कल्टीवेटर हो गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लग के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हल। हाँ से हल मैंने भी पढ़ा है। हाँ, हल बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका यूज कहाँ पे होता है? टिलिंग द सॉइल, मतलब कि सॉइल को पलटना, जो टॉप लेयर होगी उसको पलट कर नीचे कर देना और जो नीचे वाले लेयर है उसको ऊपर कर देना। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, मतलब कि प्लग करते समय फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरा, रिमूविंग द वीड्स, मतलब कि जो अनवांटेड जो घास होती है उसको रिमूव करना। तब हम लोग इस टिलिंग का मतलब होता है कि सॉइल को लूज करना। इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, मैंने गांव में हल देखा है। हाँ, तो उसके एंड में देखोगे एक ट्रायंगल स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग शेयर।
और जो एक लंबी सी डंडी होती है उसको बैलों के कंधों पर रख दिया जाता है। वही एक सिंपल टूल्स है जिससे क्या करते हैं हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं और सॉइल को लूजन करने में भी हेल्प करता है ये। अच्छा, एक लॉन्ग रॉड होता है वुड का या फिर आयरन का, और एक स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होता है आयरन का, और उसे फिक्स्ड कर देते हैं एक एंड पे, और वो एक ब्लेड की तरह काम करता है और उसे भी एनिमल से खिंचवाते हैं। ओके, अब आते हैं कल्टीवेटर। इस समय पे ज़्यादातर जो प्लगिंग है, मतलब खेत की जुताई है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हो रही है? ट्रैक्टर से हो रही है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से हो रही है। ये तो सही है सर, इससे क्या है कि टाइम भी बचेगा और किसी लेबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अकेला भी चाहेगा तो कोई ट्रैक्टर उठाएगा और खेत को जोत देगा। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो, लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ काम आ रहा है।